बड़ा दुख भोगना पड़ता है लोभी आदमी को, बड़ा दुख। वर्तमान में तो जलता ही रहता, चाहे जितना करोड़ों रुपया आ जाए, परिणाम में भविष्य उसका बड़ा मंगल होगा, क्योंकि लोभ के कारण उसने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। बहुत लोभ ये नष्ट कर देता, और देखा भी है, लोभ से नष्ट होते हुए भी देखा है। बहुत सूक्ष्म बुद्धि से जब विचरण करते थे, कहीं कहीं साल भर गंगा किनारे एकांत स्थल मिले तो रुके, तो सब लोग मिलते ही थे, सब पता चलता है। ये लोभ जो है बुद्धि को इतना अधीन कर लेता है। वैसे सिद्धांत कहता है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, ऐसा कहा गया। सिद्धांत जो है वो ये कहा गया। अब अंग्रेजी तो याद नहीं, इसको अंग्रेजी में कहा गया, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, सब नष्ट हो गया। अगर चरित्र चला गया तो सब चला गया। आज क्या है, कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नारी नयन सर। आगे कह रहे, कौन ऐसा हृदय में जिसको नारी के नेत्र रूपी बाण ने घायल न कर दिया। वही हृदय है जो हरि को अर्पित है। जिसके हृदय में भगवान का स्मरण चल रहा है, उसके हृदय में नहीं। अगर देखने योग्य है, भगवान का भजन करने वाले देखने योग्य है, और कुछ देखने योग्य नहीं संसार में, कुछ देखने योग्य है। ये सब मल की सुंदरता है, मल की, ये सुंदरता नहीं है, ये मल की सुंदरता है। एक काम करने राजमहल में जाती थी, तो राजमहल में काम करने वाली साधारण घर में काम करने वाली थोड़ी होती, वो उसका एक पदवी होती है, वो रानी की दासी पूरा। और उसका जो लड़का था, एक दिन वो महल तक गया किसी कार्य के लिए, ऊपर राजकुमारी थी। राजकुमारी को देखा तो एकदम हृदय में व्याकुलता, इतना सुंदर रूप है तो मुझे कहां मिल सकता, मैं तो काम करने वाली इस महल में जो मेरी माँ है, मैं उनका पुत्र हूं, तो भला मुझे कैसे मिल सकती है। अब इतना उसको राग तत्काल हो गया कि उसने निश्चय कर लिया, अगर राजकुमारी नहीं मिलेंगे तो प्राण छोड़ दूंगा। घर आया, खाना पीना छोड़ दिया। एक दो दिन मां ने पूछा क्या बात है, उसने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं। 2-4 दिन हो गए, पूछा क्या बात है, स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो राजा से प्रार्थना की, राजवैद्य आया, उसने नाड़ी पकड़ के देखा, बोले कोई शरीर में दोष नहीं, कोई रोग नहीं इसमें, इसका मानसिक कोई रोग हो तो हम नहीं कह सकते, शरीर में कोई रोग नहीं। तब एक दिन कहा, बेटा तू मेरा अकेला बेटा है, बता ना। बोले मां तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर की बात है, जो मेरे मन में बात बैठ गई वो मृत्यु ही होगी और दूसरा कोई उपाय नहीं। बोले एक बार तो बता के देख, अगर कोई उपाय हो तो मैं कर सकती हूँ। बोले क्या कर सकती हूँ, जिस घर में काम करती हूँ महाराज की राजकुमारी को मैंने देखा, मेरा चित्त आ गया, मैं जी नहीं सकता उसके बिना, क्या आप ब्याह करा सकती हूँ। अब ये बोलने की भी सामर्थ्य नहीं, तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। एक काम करने वाली राजा की पुत्री से ब्याह की बात अपने पुत्र के लिए कर सके, इतनी हिम्मत की बात कहा। सीधे राजकुमारी के पास चरण पकड़ के बैठी, बोली आप बेटी जानती हो, जीवन हो गया तुम्हारे घर में पोछा लगाते, मैं कुछ मांग नहीं रही हूं, तुमसे उपाय पूछ रही हूं। तुम्हारी सुंदरता को देखकर हमारे पुत्र के हृदय में ऐसी बात आ गई, ये मैं जानती हूं कभी संभव नहीं हो सकता, तुम्हारे योग्य भी नहीं हो, मैं चाहूंगी भी नहीं कि ऐसा तुम करो। कहां तुम राजकुमारी, कहां मैं काम करने वाली तुम्हारे घर में, कोई उपाय है? उनका बहुत पक्का उपाय है। वो सत्संगी थी। उसने कहा 4 दिन बाद लिवा लाना, हमसे बात करना, 4 दिन का समय दो। और वैद्य से ऐसे जमाल गोटा टाइप लिए जो खूब दसियों सोच 4 दिन, और सोने के कलशों, राजकुमारी थी, भरवा दिया। अब 4 दिन सोच बराबर, तो चेहरा पीला, और कहा कोई यहां सेवा नहीं करेगा, दुर्गंध, मक्खियां सब वैसे। अब वो चेहरे की कांति जो चमक रही थी, बुलाया, वहीं जो कमरा वहीं से ऐसे करने लगा। बोले नहीं ये इसी में राजकुमारी है, और घड़े खुले एकदम रखे, दुर्गंध। उसका कैसे में राजकुमारी रहती है। अंदर गए तो उठाया उसको, 4 दिन से बराबर सोच हो रही थी, चेहरा एकदम पीला, एकदम ऐसा। तो उनका वो राजकुमारी कौन है जिनको छत में देखा? बोले हम ही को देखा। बोले वो सुंदरता कहाँ है? बोले घड़े में भरी है, ये घड़े में वही सुंदरता भरी। अच्छी हमें बयान कर, कहा तुम्हारा लड़का बचा। हृदय में ये जो सांसारिक आकर्षण है, वो आप ये समझ लो मल का आकर्षण है। निर्मल आकर्षण तो भगवान के भजन का या श्री भगवान का आकर्षण होता है। निर्मलता ये मलिन है, ये मल है। अगर आपको भजन मार्ग में चलना है तो इसीलिए है कि सहसा किसी के मुख की तरफ मत देखो, नीचे देखो। भगवान की मुस्कुराहट से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ है। इंद्रियां बहुत बलवान इंद्रिय गमो विद्वानम अपि कर्षति। भगवान व्यास देव जी ने इस श्लोक के ऊपर अर्धाली में लिखा कि अकेले में माता के पास, बहन के पास, बेटी के पास भी एकांत में बहुत देर नहीं रहना चाहिए। तो जैमिनी जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा प्रभु ये बात तो समझ में नहीं आई कि विद्वान है, शास्त्र ज्ञानी है, फिर भी
वो अपनी माता बहन के पास बहुत देर एकांत न रहने तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान विद्वान को कैसे खींच सकती है। अब जैमिनी जी बहुत बड़े विद्वान हैं वेद के, और शिष्य तो शिष्य ही भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के। व्यासदेव जी ने कहा कुछ दिन के लिए हमें बद्री नारायण जाना है, आप इस आश्रम को संभालिए, आप श्रेष्ठ हैं, और फिर आकर मैं उत्तर दूंगा। वो समझ ही नहीं पाए। शाम के गंगा स्नान करके सब संध्या वंदन करके लौट रहे थे, हल्की सी बदरिया छाई, रिमझिम पानी होने लगा, और नौ किशोर अवस्था और पैरों में नूपुर बंधे हुए छम छम करते हुए सामने आ गए। चरणों को देखा, इतने सुंदर श्याम वर्ण चरण। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी भी श्याम वर्ण के ही हैं। आवाज, मेरी रक्षा करो, मैं जंगल में अकेली फंस गई हूं, अगर आज रात्रि आपके यहां रुक गई तो सुबह मैं अपने नियत स्थान को पहुंच जाऊंगी, नहीं तो आप समझते हैं स्त्री शरीर है, कोई बाधा हो सकती है। नहीं नहीं, गुरु जी है नहीं, और सब ब्रह्मचारियों का आश्रम है, यहां स्त्री का प्रवेश नहीं। अरे इस समय मैं शरणागत हूं, शरणागत के लिए स्त्री पुरुष या पशु पक्षी नहीं देखा जाता, जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा की जाती। भगवान व्यासदेव जी से बढ़कर ज्ञानी कौन होगा? कहा ये बात तो है, शरणागत की रक्षा तो हम एक कुटिया दे सकते हैं, और रात्रि में तुम्हें कुटिया नहीं खोलनी। मेरा नाम जैमिनी है, मैं भी आदेश करूं तो भी नहीं, यहां का मैं प्रभारी हूं, यहां की मुझे पूरी सुरक्षा दी गई है कि हर ब्रह्मचारी की सुरक्षा करते हुए मेरे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी का आदेश है, इसलिए मैं भी आकर रात्रि में कहूं तो तुम कुटिया मत खोलना। बस जैसी आज्ञा महाराज, बस हमें तो शरण मिल जाए रात्रि भर की, और छम छमा के आगे। चरणों को ही देखा था। कौन सी कुटिया है महाराज जी? अब उस कुटिया में जब अंदर से बंद कर ली तब आप आए, और संध्या वंदन के बाद तो जब गुरु जी का ध्यान करके भगवत ध्यान में लगे तो वही नूपुर, वही छमछमाहट, बार बार आवाज काटना चाहे पर वो आवाज कटे ही ना। बोले बाद में ध्यान करेंगे, पहले पूछते हैं कि तुम आई कहां से हो रात्रि में, अभी तक तो पूछा ही नहीं हो, नाम क्या है तुम्हारा, और तुम यहां फंस कैसे गई जंगल में। अब जो है वो दूसरी बात हो गई। गए और उनका कि दरवाजा खोलिए, उनका नहीं दरवाजा नहीं खुलेगा, जैमिनी ऋषि का आदेश है। बोले मैं जैमिनी ही बोल रहा हूं। बोले नहीं नहीं, उन्होंने कहा था मैं भी कहूं तो मत खोलना। तो वहां कोई लिंटर तो पड़ा नहीं था, बहुत बहुत फूस की झोपड़ियां, खपरेला होते थे, मिट्टी की दीवार, बांस की फंटी, उसके ऊपर खपरेला, खपरेला हटाया, बांस की फंटी हटाई, नीचे कूदा। जो रूप देखा तो ऐसा श्यामता, कोटि कोटि कंदर्प को भी मर्दन करने वाला वो रूप, नौ किशोर अवस्था, विशाल नेत्र, कपोल चमक रहे नील कमल के समान। ऐसे लंबी सांस ली, हक से हो गया वैसा रूप। भगवान है श्री कृष्ण द्वैपायन, भगवान के अवतार। कैसे आगमन, ढेर हो गए महाराज, कैसे आगमन हुआ? ढेर का मतलब सब इंद्रियां, मन बुद्धि सब आसक्त हो गई उसी में। हम बहुत ज्यादा तो प्रश्न नहीं करेंगे, बस एक ही प्रश्न करेंगे, अब सब भूल गए। क्या तुम मुझे वर्ण कर सकती हो? आप जैसा ऋषि बोले तो प्राण अर्पित है महाराज। पर हमारे पूर्वजों में एक प्रथा चली आ रही कि आप जहां स्नान करने जाते हैं ना, वहां एक कालिका का मंदिर है, तो जो दूल्हा बनता पूरा मुंह काला करके दुल्हन को पीठ में बैठाल के मंदिर तक ले जाता। तो यहाँ आसपास तो मंदिर है नहीं, वही कालिका जी का मंदिर है। आप अगर रात्रि में मुझे अपना मुंह काला करके और वहां तक बैठाल के पीठ में ले जाएं, पक्का ब्याह। तो रात्रि का समय सब ब्रह्मचारी, कोई ध्यानस्थ है, कोई भजन परायण, कोई शयन में है, मुंह काला करने में क्या लगता है? कोयला लिया, अपना मुंह काला किया, बोलो बैठो जल्दी पीठ में, तार से घुटनों के बल। काफी समय तो लगा है, बीच बीच में 2-4 चपत जम, उन्होंने सोचा चपत जमा ले, कोई बात नहीं। मंदिर के पास गए, खींच के 2-3 थप्पड़ मारे। ये कौन सी परीक्षा है? और जब देखा तो दाढ़ी, अरे गुरुदेव, बोले बलवान इंद्री ग्रामो विद्वान व पिकर सती। बोले हाँ गुरुदेव, विद्वान व पिकर सती, विद्वान को भी खींच सकती है। आर्य नयन सर जाहि न लागा। कौन ऐसा है? कौन ऐसा है? जो भगवान मानता है वो ऐसा है। ये भगवान है, बस इतना। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, देवता और असुर जब समुद्र मंथन किए, तो जब समुद्र मंथन से अमृत आखिरी में निकला तो असुर लेके भाग गए, तो देवताओं के ओठ सूख गए कि प्रभु इनके हाथ से हमें मिलने वाला। बोले नहीं, बिना झगड़े के, बिना परिश्रम के अपने आप अमृत दे देंगे। बोले प्रभु ऐसे कैसे दे सकते हैं? आप सारंग धनुष धारण करें तो भी भैसे नहीं देंगे, ऐसे ऐसे हिम्मती देते हैं, सारंग से नहीं देंगे। नहीं, ये हमारे नेत्र बाण से बिंद कर अपने आप अमृत कलश देंगे। एक सेकंड लगा, वो मोहिनी रूप छम छम करते हुए भगवान, देवता मुस्कुरा दे। किसी को भी देवता को मोहित नहीं किए मोहिनी भगवान। क्यों? क्योंकि उनको पता है हरि है, ये हरि है। समझ रहे हो ना? एक भी देवता लुभायमान नहीं हुआ, क्योंकि पता है हरि है। और दैत्यों की तरफ जे ही गए, इतनी सुंदर तो आज तक देखा ही नहीं था किसी को, कोई है ही नहीं सुंदर। ब्रह्मा ऐसी बना ही नहीं सकते, ब्रह्मा नहीं बना, एक से एक सुंदर है ब्रह्मा की बनाई हुई। ब्रह्मलोक में ऐसी अप्सराएं कि तिल भर देख ले तो मुनिजन मूर्छित हो जाती, तिलोत्तमा आदि। और स्वर्ग में तो भीड़ लगी हुई अप्सराओं की। भगवान
को देख करके अमृत कलश हाथ में भूल गए। तब कहा देखो भाइयों, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, अमृत कलश सुंदरी को दे देते हैं और ये जिनको जिनको पिलाएंगे हम राजी। भगवान ने कहा तो हमको क्या समझते हो? अरे हम छलिया हैं, हम किसी की नहीं होती। अरे बोले तुम कुछ भी इतना कह के ना कि हम छलिया हैं किसी के लिए, तो ऐसा मुस्कुरा दिया, तिरछी कटाक्ष मारी, मानो ये ले अमृत कलश। बूंद नहीं पिलाया दैत्य को, सब देवताओं को पिला। लेकिन एक भी देवता मोहिनी भगवान से मोहित हुआ हो तो हमें बताना क्यों? क्योंकि मेरे भगवान है जो हर स्त्री में भगवत भाव करता है, पवित्र भाव मेरे गोविंद इन रूपों में है, उसके हृदय को कभी भी कोई भी सुंदरता नहीं भेद सकती, क्योंकि सुंदरता के समुद्र भगवान, सुंदरता की सीमा हमारी प्यारी